गमछे को जब देखता हूँ, खोलता हूँ, पेटी देखता हूँ, तो मौलाना हारून साहब का चेहरा मेरे सामने दे करके, और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मैं यह जरूर कर सकता हूँ कि इस मुकाम तक मुझे पहुंचाने में और पहुंचने में मौलाना हारून साहब का बहुत बड़ा योगदान। मैं एक वाक्य में मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने मौलाना हारून साहब को एक देवता और एक फरिश्ता के रूप में देखा। देवता और फरिश्ता मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई मौके ऐसे रहे जहां मैं समझता हूं कि मौलाना हारून साहब की जगह कोई दूसरा रहता तो शायद फिसल गया। मौलाना हारून साहब चनपटिया में कहीं भी तकरीर कर रहे हो, चाहे वो मिलाद ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, और मेरे कानों में उनकी आवाज आ जाती थी, तो मैं जरूर पीछे बैठ करके उसको सुनने लगा। मुझे लगता था कि कुछ हमको अपने जीवन के लिए मिल रहा। ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति बहुत आसानी से अवतरित नहीं होता है। निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व में कुछ न कुछ हिस्सा खुदा, अल्लाह, भगवान का रहा कि आज मैं समझता हूं कि चनपटिया में आप आज भी जान तो कोई दिन नहीं है कि उनके नाम का स्मरण किसी न किसी चर्चा के दरमियान आज भी हम लोगों को तो नहीं लगता है, आज भी लगता है कि वो उसी तरह से खड़ा है। और एक नया दरोगा जादव जी आए थे जिनके दिमाग में लोगों ने भर दिया था कि मौलाना हारून साहब जो है वो कुछ दूसरे मिजाज है। मैं अपने साथ मौलाना हारून साहब को लेकर के अपनी गाड़ी से गया और मैंने कहा कि जिस शख्स को देख रहे हैं थाना प्रभारी महोदय, यह शख्स चनपटिया के मुसलमानों में जितना लोकप्रिय नहीं है उससे कई गुना ज्यादा चनपटिया के हिंदुओं के परिवार में। और चूंकि मैंने देखा था कि हिंदू अच्छे हिंदू परिवार के लोग, उनके घर की औरतें, बच्चों की तबीयत खराब हो जाने के बाद जब दवा काम नहीं करता था तो मौलाना हारून साहब से पानी लेकर के पढ़वाने जाते थे लोग, और उस पानी को पिला करके, आस्था इतनी मजबूत थी कि पानी को पिला करके मरीज को ठीक कर देते। ये शख्सियत थी। इंसान का जाना स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है कि जो आया है क्या उसको जाना है। लेकिन जाने के बाद जो चर्चा में रहते थे वही इंसान हो रहा है। जाने के बाद जिसको याद किया जाए, जिसको समाज याद करने के लिए मजबूर हो जाए, वही इस धरती का सही इंसान होता है। साल में होली के दिन जब हमारे यहाँ जाते थे तो सऊदिया का इत्र का एक शीशी जरूर हमको देते थे। और एक बार कुछ इसी तरह का वाकया हुआ और उन्होंने कहा कि क्रांति जी, मैं जो ये अपने कंधे पर गमछा रखता हूँ ये किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और ये गमछा मैं आपको दे रहा हूँ। आज उस गमछे को मैं सजो करके अपने यहाँ रखा है विरासत के। आज भी मैं उस गमछे को जब देखता हूँ, खोलता हूँ, पेटी देखता हूँ, तो मौलाना हारून साहब का चेहरा मेरे सामने बेटा से भी बढ़कर मुझे माना। मुझे जब भी संकट होता था, किसी तरह का संकट होता था, राजनीतिक जीवन मेरा
लेकिन राजनीतिक संकट भी मुझे होता था तो मैं मौलाना हारून साहब के पास जरूर पहुंचता था। और मेरा अनुभव है कि जो लगभग 17-18 साल में उनके संपर्क में रहा, 17-18 साल में एक बार भी मैंने अनुभव नहीं किया कि मौलाना हारून साहब ने मुझे कोई गलत सजेशन दिया हो, बल्कि सही सजेशन दे करके। और आज मैं जिस मुकाम पर हूं, मैं यह जरूर कर सकता हूं कि इस मुकाम तक मुझे पहुंचाने में और पहुंचने में मौलाना हारून साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी स्मृति के साथ पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और यह संकल्प लेते हुए कि मैं उनके विचारों को अपने शेष जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं। और मैं समझता हूं कि आज के समय में मौलाना हारून साहब के विचारों को जिंदा करके समाज में हम लोग रखें और समाज को उनके विचारों के आधार पर हमने चलाने का प्रयास यदि करें तो सही और ईमानदारी पूर्वक उनके प्रति श्रद्धांजलि। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।